हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और सब्जेक्ट है ये उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स जिनका सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो चुका है और ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, बातचीत बंद है। उनके लिए है ये कि उनके इस रिश्ते में जिसमें वो सेपरेशन मोड पे हैं, चाहे ब्लॉक कर दिया हो, चाहे एक दूसरे से बहुत दूर हो, बातचीत बंद हो, उनके लिए हायर फोर्सेस की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या सलाह आती है, या आपके इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है? क्या इस रिश्ते में आगे कोई उम्मीद बाकी है, या इस रिश्ते को छोड़ देना आपके लिए अच्छा रहेगा, या कोई सलाह एंजल्स की तरफ से? ये सब मैं देखूंगी कार्ड्स के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर किसी से रेजोनेट करे। इस रीडिंग के माध्यम से जो भी आपको गाइड मिलता है, उसे मार्गदर्शन मिलता है, उसे सोचिए, समझिए और अपने इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, तो इस जनरल रीडिंग के बेस पर आप अपनी लाइफ के बड़े फैसले मत कीजिएगा। अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आप अभी इस वक्त सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, तो आगे आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में आगे उम्मीद क्या है, क्या ये रिश्ता वापस से जुड़ेगा, या इस रिश्ते को छोड़ देना ही आप दोनों के लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे आज मैंने पाइल रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। आप कुछ सेकेंड्स इस वीडियो को पॉज करके कोई सा भी आप पाइल चुन सकते हैं और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और अपने इंट्यूशन के द्वारा इनमें से कोई सा भी पाइल चुन लीजिए और उसके बाद हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के लिए। सबसे पहले हम पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनकी हम रीडिंग करेंगे कि अगर वो इस समय सेपरेशन में है, ब्लॉकेज है और दूर दूर हैं, बातचीत बंद है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए हैं, या ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता टूट चुका है, तो उनके लिए हायर फोर्सेस की तरफ से क्या आदेश है? क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या ये रिश्ता वापस से मिलेगा? आप दोनों मिलेंगे? आप दोनों की बीच बात होगी? क्या यूनियन होगा? या आप दोनों के लिए इस रिश्ते से अलग हो जाना ही बेहतर होगा? तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के लिए। हायर फोर्सेस, प्लीज़ बताएं, हायर फोर्सेस प्लीज़ बताएं, पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, अगर वो सेपरेशन, ब्लॉक या दूर हैं, उनके बीच का रिश्ता टूट गया है उनके पर्सन के साथ, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है? उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इस रिश्ते में आगे कोई उम्मीद है? प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं, क्या इस रिश्ते में, पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, क्या उनके इस रिश्ते में कोई उम्मीद है? क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? प्लीज़ बताएं, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? हायर फोर्सेस, प्लीज़ बताएं। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, अगर वो सेपरेशन में है, उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो इस रिश्ते में आगे क्या करना है उन्हें? क्या उम्मीद बाकी है इस रिश्ते में? बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ बताएं, पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, उनके लिए क्या आदेश है? उन्हें क्या, कौन सा रास्ता दिखना चाहिए? उन्हें प्लीज़ मार्गदर्शन दिखाएं। One more card, please. Just one more card, please.
प्लीज बताएं। दो कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं दो कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी 5-1 चुना है उनके लिए मैं बता दूं, एक मिनट, मैं कार्ड्स अच्छे से देख लूँ। कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। ओके, वो लोग जिन्होंने 5-1 चुना है उनके बीच में मेरे ख्याल से बार बार परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं जिनमें मनमुटाव हो रहा है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में विचार बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की स्थिति है। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये जो आप लोगों के, ये सबके लिए नहीं है, कुछ एक लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में दूरी आई है ना, ये सेपरेशन हो रहा है, तो ये फिर मेरे ख्याल से आपके फैमिली या फ्रेंड्स की वजह से है। कोई तो ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको कुछ कह देते होंगे उनके बारे में, या उनको कुछ कह देते हैं आपके बारे में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। कुछ इस तरह की स्थिति है। लेकिन ये ऐसा है कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसी कुछ एनर्जी मिल रही फ्रेंड्स कि आप लोग बार बार ब्रेकअप होता है, बार बार मिलते हैं, कुछ ऐसा ही है। फिर फिर लड़ाई झगड़ा हो जाती है, फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, फिर थोड़े दिन में रह नहीं सकते तो फिर अनब्लॉक कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं, फिर कुछ बात हो जाती है तो फिर अलग हो जाते हैं। मतलब ये कंटिन्यू आप लोगों के रिश्ते में, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ एक लोगों के रिश्ते में ऑन ऑफ की कंडीशन चल रही है। लेकिन मैं कहूँगी फ्रेंड्स कि ये एक ऐसा रिश्ता है, मेरे ख्याल से मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, और प्लीज़ मैं ये बार बार कहती हूँ कि जनरल रीडिंग के बेस पे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। ये कार्ड्स जो बोल रहे हैं मैं वो बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी ज्योतिष नहीं हूँ, मैं खुद को कभी ऐसा नहीं कहलाती। कार्ड्स जो बताना चाहते हैं, एंजल्स जो बताना चाहते हैं, मैं सिर्फ वो बातें आप तक पहुँचाती हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैंने कुछ कह दिया या कार्ड्स ने कुछ कह दिया तो उस बात को अपने इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से तौलिएगा कि ये बात सचमुच आपकी परिस्थितियों पर सही बैठती है, या आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी, मेरे ही नहीं, किसी भी रीडर का आप जनरल रीडिंग जब भी देखते हैं तो इस बात को अपने इंट्यूशन पे 100% अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और तो ये एक ऑन ऑफ वाली कंडीशन है, बट आप दोनों कुछ ऐसा हो कि कोई आपका साथ दे चाहे ना दे, आप दोनों साथ रहते हो, ऐसा कंडीशन है। और फुल कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग फिर वही है, बार बार न्यू बिगनिंग होती है, फिर बार बार फिर वही आप लोग आंखें बंद करके चलते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। और अब शायद आप लोग इतने ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ लोग खुश हो जाते हैं, साथ में इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि जैसे कहते हैं ना, लोगों की नज़र लग गई खुशियों को, इस तरह से कुछ मुझे रिश्ता ऐसा महसूस हो रहा है। तो हो सकता है आप जब दोनों साथ हो जाते हो तो इतने मस्त मलंग हो जाते हो, इतनी अपनी खुशियों में मस्त रहते हो कि देखने वालों में थोड़ी सी जलन, ईर्ष्या और थोड़ी सी इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं। और इसमें न्यू बिगनिंग तो होनी है फ्रेंड्स। अगर आप दोनों में से अभी कोई भी, अगर कोई किसी ने भी एक दूसरे को ब्लॉक किया है या आप लोग सेपरेशन मोड में हैं, तो न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, नई शुरुआत होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और ये एक ऐसी स्थिति को बताता है कि जब आप खुश होंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे अपने रिश्ते से, अपने आपके पास जो होगा, चाहे आपके पास घर हो, आप जिस रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके पास पैसा हो, जिस भी परिस्थितियों में आप हो, आप खुद को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। तो इस रिश्ते में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा फ्रेंड्स। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बताती है कि
ग्रोथ है और स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में, जो कि आगे चलकर आप लोगों को ना फ्रेंड्स, अगर आप लोग फ्रेंड्स या फैमिली किसी की भी बातों में आते हो तो प्लीज उन बातों में आना थोड़ा सा बंद कीजिए। एक दूसरे पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। एक दूसरे पे भरोसा कीजिए। अगर आप लोगों के बीच में गलत फहमियां आ रही हैं तो आप लोग ना एक दूसरे से शांत मन से लड़ाई झगड़ा करने और इस तरह से बार बार ब्रेकअप कर लेने से बेहतर है कि आप लोग के बीच में अगर किसी ने आपके बारे में, उनके बारे में आपको कुछ कहा या आपके बारे में उनको कुछ कहा, तो प्लीज मेरी सलाह यही है कि आप लोग बैठकर बात करिए कीजिए, क्लियर करिए कीजिए। एंड फाइनल तो लवर्स का कार्ड आना ये बताता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि ऊपर से बनकर आया हुआ है, तो टूटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये 4 कार्ड्स बता रहे हैं कि रिश्ता कोई टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बार बार हो सकता है सेपरेशन हो, लेकिन अब आप लोगों को जब ये कार्ड से रीडिंग देख लिया है आपने और आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कारण है जिसकी वजह से ये हो सकता है फ्रेंड्स, कुछ एक लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ एक लोग हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें मैक्सिमम ऑन ऑफ की स्थिति होती है। बात बेबात एक दूसरे को ब्लॉक करना, दूर चले जाना, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई होती है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। आप दोनों हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिसकी वजह से बार बार सेपरेशन आपका देखना पड़ रहा है। और जो है डिवाइन चाहती है कि आप लोग और स्ट्रांग बने, आप लोगों का रिश्ता और स्ट्रांग बने, इसलिए शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में बार बार दूरियां आती हैं, क्योंकि ये दूरियां जो होती है ना और ज़्यादा प्यार को और बढ़ा देती है, कुछ ऐसी रहती है। देख लेते हैं इनमें से, चैनल मैसेज द्वारा देख लेते हैं कि और क्या क्लेरिफाई किया गया है आप लोगों के रिश्ते को। प्लीज़ बताएं चैनल मैसेज के द्वारा कि क्या है आप लोगों के बीच में रिश्ता और आगे कैसा रहेगा आप लोग दोनों का रिश्ता। बहुत सारे गिर गए। ओके, सारे मैं ले लेती हूँ। ओके, हो सकता है फ्रेंड आप या आपके पर्सन लियो हो। लेटर आया है डब्ल्यू, लेटर आया है आई, लवर्स। देखिए फ्रेंड्स, लवर्स कार्ड दोबारा आ गए हैं। तो ये रिश्ता चाहे कितना भी सेपरेशन में जाए ठीक हो ही जाना है। नंबर 9, नंबर 9 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, उनका डेट ऑफ बर्थ हो, या दोनों का किसी भाग्यांक भी हो सकता है, मूलांक भी हो सकता है, या लकी नंबर भी हो सकता है। आप लोग देख लीजिए। डेथ, डेथ कार्ड आया फ्रेंड। डेथ कार्ड यही बताता है कि एक ये जो आप लोगों की लड़ाइयाँ हैं ना, इसका अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड है। मैरिज आप लोगों का दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हो सकता है ये जिम्मेदारियां जल्दी पूरी हों और आप लोग ये करें। टेम्परेंस का कार्ड है फ्रेंड्स, बैलेंस बनाना जरूरी है। एंजल्स चाहते हैं, हाई फोर्सेस चाहते हैं कि आप दोनों अपने रिश्ते में बैलेंस बनाएं, आगे से थोड़ी समझदारी दिखाएं और इन बार बार जो बातें होती है ना उसको थोड़ा सा बड़ा दिल लेकर रखें। कोई अगर किसी ने कान में भर भी दिए, कुछ कह भी दिया, तो उन बातों को इतना ज़्यादा अपने दिल पे मत लें। फुलफिलमेंट का कार्ड है फ्रेंड्स। फुलफिलमेंट ये देखिए सब 9 ऑफ पेंटिकल्स भी फुलफिल बताता है और 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है। हालांकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आए हैं या 10 ऑफ कप भी नहीं आए हैं, बट ये फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे जाकर मैरिज होगी, आप लोगों को फुलफिलमेंट महसूस होगा। फ्रेंड्स फॉर एवर, कुछ एक लोग हैं जो देखिए, जो ऐसा रिश्ता होता है ना, इसमें फ्रेंड्स एक दूसरे की तरह फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। फ्रेंड्स फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए हैं जो लोग। लवर्स जो है अच्छे दोस्त भी हैं, इसीलिए शायद एक दूसरे को गलतियों को माफ करके आप लोग फिर से दोस्ती हो जाती है, फिर से बात करने लग जाते हैं, माफ कर देते हैं। द हायर प्रिएस्टेस, द हायर प्रिएस्टेस आई हुई है, तो ये कह रही हैं कि आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, अपने लोगों की बातों में नहीं आना है। नंबर 1 वापस से आया है फ्रेंड्स। तो
नंबर 1 हो सकता है आप लोगों के लिए लकी नंबर, या आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ हो। यूथ एनर्जी है, आप लोगों को यूथ एनर्जी में रहना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, और ये सब लड़ाई झगड़ों से दूर हटना हो तो जाएगा फ्रेंड। डेथ कार्ड का आना यही बताता है कि आप लोगों के बीच जो ये लड़ाई झगड़े सेपरेशन है ये खत्म होगा, अब न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होगी। लवर्स का कार्ड 2 बार आया है, तो ये तो पक्का है कि ये डिवाइन वाला द्वारा गाइडेड जो स्टोरी है वो है, आप लोगों का साथ हमेशा रहेगा। और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मैरिज का कार्ड है। सॉन्ग्स देख लेते हैं, सॉन्ग्स आया है, गुम है किसी के प्यार में दिन सुबह शाम, ये वाला सॉन्ग है आप लोगों के लिए। और तेरा मेरा प्यार अमर, देखिए फ्रेंड्स, तेरा मेरा प्यार अमर वाला गाना आया है, बहुत पुराना वाला गाना है ये, तो ये सुनिएगा ज़रूर। ये लवर्स कार्ड के लिए तेरा मेरा प्यार अमर, एक ऐसी लव स्टोरी जो हमेशा के लिए है। और मेरे रस के कमर आया है, तो ये सॉन्ग आपके लिए आए हैं। हालांकि आज मैं सोची थी कि मैं सॉन्ग नहीं निकालूंगी, बट फिर भी कोई बात नहीं, म्यूजिक सुनिए अपने, क्योंकि म्यूजिक से आपका दिल भी हील होता है, मन भी हील होता है, और आपकी अंतरात्मा भी थोड़ी हील होती है। अच्छे म्यूजिक सुनिए, और जो बातें हो चुकी हैं भूल जाइए। एंजल्स के द्वारा एक आपके लिए सलाह निकालूंगी मैं। एंजल्स प्लीज पाइल 1 जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए क्या सलाह है। एक कार्ड देखिए फ्रेंड्स, क्या आया है, योर नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो ये सब हटने वाला है, इसका मतलब कुछ लोगों को बता दूं मैं, इसका मतलब यही है कि आगे आने वाला जो आपकी लाइफ का चैप्टर है ना, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये सारे झगड़े, लड़ाइयाँ, ब्रेकअप्स, सेपरेशन सब यहीं पे खत्म होने वाला है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रीडिंग? आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। बहुत ये करके हम लोग रीडिंग बनाते हैं, टैरो कार्ड करते हैं, प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कुछ तो किया कीजिए, क्योंकि जब हम देखते हैं ना वीडियो के नीचे कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, तो हम लोग को ऐसा लगता है जैसे हमारा सारा मेहनत सब कुछ वेस्ट चला गया। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना कैसा लगा, और आपको आपकी परिस्थितियों पर कैसा बैठा ये रीडिंग। और आज के लिए इतना ही। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल 2 की। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, देखते हैं एंजल्स कार्ड्स उनकी स्थितियों के बारे में क्या बताते हैं। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लोग के लिए, उन लोगों के लिए रीडिंग लाई हूँ जिनके बीच ब्रेकअप हो चुका है, जिनकी बातचीत बंद है, एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं, सेपरेशन मोड पे हैं, उनके लिए क्या उम्मीद है आगे? ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या टूट जाएगा, या आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोग अलग अलग ही रहें, या एंजल्स जो भी बताएं, हायर फोर्सेस जो भी बताएं। तो देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने चूज किया है, फोर्सेस प्लीज बताएं। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, जिन भी लोगों ने पाइल 2 चुना है, उनके रिश्ते में आगे क्या आने वाला है, प्लीज। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके रिश्ते में आगे क्या आने वाला है। अगर लोग सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो चुका है, एक दूसरे से बातचीत बंद है, दूर दूर रहते हैं, प्लीज बताएं रिश्ते का आगे भविष्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं आप प्लीज बताएं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है 100% आप लोगों के ऊपर बैठे, इसमें से जो भी गाइडेंस मिलता है आप लोग ले लीजिए। और प्लीज़ इन जनरल रीडिंग के बेस पे अपनी लाइफ के बड़े फैसले ना करें। जैसे मैंने अगर किसी को कह दिया, बाई चांस मैंने अगर कार्ड्स मुझे ऐसे निकले कि मैंने कह दिया कि नहीं ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि एकदम से आप डिसीजन ले लो कि उसकी शक्ल नहीं दिखनी है, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करनी, ऐसा नहीं। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आगे देखिए, क्योंकि ये एनर्जी बेस पे है। आज ये एनर्जी है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन है, कल एनर्जी हो सकती है कि चेंज हो जाए आप लोगों की, और हो सकता है आप लोग मिल जाएं।
तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और इस कार्ड्स के द्वारा जो भी आपको मार्गदर्शन मिलता है उसे सोच समझ कर देखिए कि क्या आपको आगे क्या करना है। प्लीज बताएं 5 टू जिन्होंने भी चुना है उनके लिए क्या सक्सेस है, क्या देश है, कैसे रहेगा उनका रिश्ता आगे। प्लीज बताएं कैसे रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सफल में, तो क्योंकि जो कार्ड्स निकल कर आते हैं मैं वही लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से निकालूंगी तो वो अलग बात हो जाएगी और कार्ड खुद से निकल कर आते हैं उनकी बात अलग होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ हमेशा ही कि कार्ड्स खुद निकल कर आए, जो भी आदेश है जो भी कार्ड्स देना चाहती हूँ। ओके निकल गए। ओके चलिए, बॉटम ऑफ दैट डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 5-2 जिन्होंने भी 5-2 चुना है उनके लिए आया है क्वीन ऑफ कप, डेथ, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी 5-2 चुना है उनके बीच अगर सेपरेशन है, ब्रेकअप हुआ है, ब्लॉक कर रही है एक दूसरे को, तो उनकी एनर्जी आगे क्या बताती है, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा आप लोगों का। तो क्वीन ऑफ कप्स बता रहे हैं दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स का आना ये बता रहा है कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है और ये फीलिंग्स जो है बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स हैं, या तो आप दोनों के फीलिंग्स हैं या जो फीमेल है उनके में फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा है। वो नहीं चाहती कि सेपरेशन हो, प्यार बहुत ज़्यादा है उन्हें। और सॉरी शायद कैमरा गिर गया मेरा फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे एक सेकेंड फ्रेंड्स मैं कार्ड समझ लूँ। प्यार तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, इतना तो है, और आप स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, बट कुछ यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन मुझे लग रहा है, कार्मिक सिचुएशन, सॉरी कनेक्शन नहीं, कार्मिक सिचुएशन ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन ही हो, इसलिए सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन वाला मोड आया है। और डेथ आई है, तो डेथ का आना ये बताता है कि जो जो ये सेपरेशन है वो बहुत जल्दी खत्म होने होगा। आपके बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो आप लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है, जो आप परिस्थितियों से हार जा रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे परिस्थितियाँ ज़्यादा मतलब ब्रेकअप होने का कारण, सेपरेशन का कारण मुझे परिस्थितियाँ ज़्यादा लग रही हैं।
आप दोनों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार नहीं लग रहा है, बल्कि और ना ही कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व है। यहाँ पे मुझे कार्मिक सिचुएशन लग रही है कि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं आप लोगों के बीच में, या भाग्य में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग बार बार सेपरेशन मोड पे चले जाते हैं, आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और डेफिनेटली इसमें आपको इसमें लगातार कोशिश करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। जिन लोगों ने भी पाइल 2 चुना है उनके बीच में इस तरह के सिचुएशंस आते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आते रहेंगे, कुछ समय है, कोई एक जैसे कहते हैं ना कि बुरा वक्त है जो कि टल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के रिश्ते में भी ये एक बुरा वक्त है जो टल जाएगा, और इसमें बार बार कोशिश करने पर ये सेपरेशन हटेगा, ये ब्लॉकेज। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ डिस्टर्बेंस आ गए थे, इसलिए मैं कुछ मोबाइल प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा रुक के मैं रीडिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए यह है कि फीमेल एनर्जी तो ऐसी है कि जिनके में बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये कार्मिक सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोगों को सेपरेशन झेलना पड़ रहा है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें ऐसी सिचुएशन है कि इसमें बार बार असफलता होगी, बार बार सेपरेशन होगा, और बार बार ही आप एक भी हो जाएंगे, मतलब बातचीत शुरू हो जाएगी। इस तरह के कार्ड्स हैं इसमें। आप दोनों में कोई एक पार्टनर ऐसा है जो शुरुआत करना चाहता है, जो मैसेज करता है। ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों में से एक पार्टनर ऐसा है जो आपको मैसेज करता है, इस सेपरेशन को दूर करने की कोशिश करता है, इस ब्रेकअप को हटाना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, या अपने दिल की बात कहना चाहता है। हो सकता है वो आपको कॉल भी करता हो, मैसेज करता हो, बट दूसरा पर्सन जो है इस सिचुएशन में जो है ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, कुछ एक के लिए लग रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड, तो ज़रूरी नहीं कि हर बात सबके ऊपर रेजोनेट करें। तो कुछ एक लोग ऐसे हैं जो एक व्यक्ति तो कोशिश में लगा हुआ है, मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है इस कि अपनी बात क्लियर कर लूँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है अपनी परेशानियों में ही उलझा हुआ है और सेपरेशन में ही वो थोड़े दिन शायद रहना चाहता है, कुछ ऐसा। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में मैं यही कहूँगी कि ये एक सिचुएशन है जिससे कि आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे, क्योंकि डेथ कार्ड यही बताता है। हो सकता है, सॉरी अगर मैं रिपीट कर रही होंगी तो आई एम सॉरी, क्योंकि कुछ मोबाइल खराबी की आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा रुक कर रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। एंड आपके पर्सन जैसे ही इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, इन परेशानियों से, इन लड़ाई झगड़े और बातों से बाहर निकलेंगे, हो सकता है उनके फैमिली वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो, इसलिए भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स चल रही हों। कुछ एक लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या कोई बिजनेस की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन जो है इस चीज़ों से बाहर निकलेंगे और बहुत जल्दी निकलेंगे। उनके मन में अभी ये सिचुएशन आ गई फ्रेंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उनके मन में तो आ गया है कि वो आपसे मिले, आपको ऑफर करें, लेकिन ये क्योंकि पेंटिकल्स एनर्जी है, बहुत स्लो होता है, इसलिए मैं अभी तुरंत तो वो नहीं करेंगे, थोड़ा तो उनको वक्त लगेगा इस आपको ऑफर देने में, या इस रिश्ते में ये करने में। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप ये सिचुएशन से बहुत जल्दी निकल गए। आप दोनों में से जो, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, आज पता नहीं क्या हो रहा है कि बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी। पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैं वही कह रही थी, पेंटिकल्स की एनर्जी है, नई शुरुआत चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, इस सेपरेशन के मोड से आगे निकलना चाहते हैं,
मिलना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, तो डेफिनेटली एस ऑफ सोड आया हुआ है, तो नई शुरुआत तो हो सकती है। इस शुरुआत में ग्रोथ भी होगी, विक्ट्री भी मिलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्लो है तो थोड़ा वक्त लगेगा। कार्मिक सर्कल है, बॉटम ऑफ द डेक आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेफिनेटली एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद दूसरा सर्कल स्टार्ट होगा आप लोगों का। तो ये कर्मों का उलट फेर चल रहा है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं कहूँगी कि थोड़ा धैर्य बना कर रखें, थोड़ा सा सब्र रखें और परिस्थितियों में साथ दे एक दूसरे का। और ये एक पर्सन तो है जो मैसेज करेगा, लेकिन बार बार मैसेज करके मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा परेशान करने की बजाय उस व्यक्ति को जो आपके पार्टनर है उससे ये फील कराना कि भाई ठीक है, आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, आप बात नहीं कर सकते, ओके, लेकिन मैं हूँ, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं हूँ वाली स्थिति होनी चाहिए। आप लोगों की भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि कभी अगर आपको डिस्कस करना हो कुछ, अगर आपको वापस आने का आना है तो भी मैं वेट कर रही हूँ वाली भावना रखनी चाहिए। तो यही मेरी थोड़ी सी सलाह है। देख लेते हैं इन चैनल मैसेज के द्वारा ये क्या निकलता है। जस्ट प्लीज इस चैनल मैसेज के द्वारा गाइड करें कि पाइल को जिन्होंने भी चुना है उनकी आगे की जर्नी कैसे रहेगी, इस सेपरेशन मोड से वो बाहर आएंगे या नहीं, और उनके लिए और क्या संदेश है प्लीज। ओके, बहुत सारे निकल गए, थैंक यू। तो मैं ये सारे देख लेती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया फ्रेंड, सॉरी एक सेकंड को मैंने थोड़ी हो गई थी। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एक सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा इस, जब ऑफर होगी आगे बढ़ेगा ये रिश्ता तो एक सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा आपको इस रिश्ते से। ये कुछ ऐसे भी बातें हो सकती है, हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, तो हो सकता है कि कहीं से उनको कहीं बिजनेस में प्रॉफिट होना, या संपत्ति के लाभ कह सकते हैं कि कहीं से जैसे पैतृक संपत्ति मिलना, या कहीं से कहीं प्रॉफिट हो जाना, कुछ इस तरीके से एनर्जी भी शो करता है ये। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो अगर फाइनेंस को लेकर परेशान है, जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया है आप लोग के मूड में, तो उनके लिए ये है कि उनको कुछ ऐसा मिल सकता है। लेटर आया है एच और ए पी एक्स क्यू, ये फ्रेंड्स हैप्पीनेस का कार्ड आया हुआ है, तो हैप्पीनेस आएगा इस रिश्ते में आगे। तो प्लेजर भी आएगा, देखिए प्लेजर भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगा, और है प्रोमिसेस, प्रोमिसेस भी हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस हैं इस रिश्ते में जिनको आगे चल के आपको निभाना है। रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर इस तरह से आई हुई है जिसकी वजह से वो सेपरेशन मोड में है। उन्हें लगता है कि हो सकता है जिनके पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे होंगे, उन्हें ऐसा लगता होगा कि उन्हें अपने पेरेंट्स को का साथ देना है, उनकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अगर वो इस रिश्ते में आए तो वो नाराज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके सेपरेशन का कारण बन रही है। बट कोई बात नहीं, एक दिन वो लोग भी समझेंगे, समझाने पे प्यार से समझाइए, अच्छे से समझाइए, समझ जाएंगे। नंबर 2 आया है यहाँ पे, तो नंबर 2 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो, चाइल्ड इशू हो सकता है, चाइल्डिश बिहेवियर भी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है, क्योंकि ये तो अगर हो सकता है कोई चाइल्ड इन्वॉल्व हो, किसी चाइल्ड, किसी बच्चे की जिम्मे रिस्पॉन्सिबल के बाद में चाइल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है किसी बच्चे की जिम्मेदारी होगी सर पे, जिसकी वजह से इस रिश्ते में वो थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ना चाहते। नंबर 2 आया है, नंबर 4 आया है, देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, लकी नंबर भी हो सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। न्यू एनवायरनमेंट होगा का कार्ड आया है, तो न्यू एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप एक कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तो आपको एक ऐसा मौका खुद
परिस्थितियां ऐसी होने लग जाएंगी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच का सेपरेशन हट सकता है। लेकिन आपको कोशिश बहुत ज़्यादा करनी है। 5 ऑफ कप इस वक्त तो आप ऐसे मोड पे हैं मेरे ख्याल से जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन आप जो खो गया उसके लिए परेशान हैं, लेकिन आपके पास जो है उसके लिए उम्मीद बना के रखिए। 5 ऑफ कप्स का आया है यूथ, आई हैव वेरी यूथ एनर्जी, यंग एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की होती है। तो आप हो सके तो मैसेज के थ्रू एक दूसरे को संदेश दें, एक दूसरे की मन की बात जानने की कोशिश करें, और जो मसला है, जो परेशानी है, उसे आपस में बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। शुरुआत तो होगी फ्रेंड्स, इतनी बात है इस रिलेशनशिप में। लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि कार्मिक सिचुएशंस ऐसे बन रही हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं आपको ऑफर देना, लेकिन बहुत स्लो हैं, आगे बढ़े ना बढ़े यही कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। और आपको प्यार बहुत करते हैं वो, आपको क्वीन ऑफ कप की तरह देखते हैं, इतना बात तो तय है कि जिसके में बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इतना तो है कि प्यार तो है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। सॉन्ग आया है फ्रेंड्स, देखिए, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तीर में दुल्हन बनाकर रखूंगा अपने पास। ये सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, तो ये सुनिए। ये शायद आपके पार्टनर या आप उनसे कहना चाहते हैं। तो एंजल्स क्या आपको इस सिचुएशन में गाइड करना चाहती हैं? एंजल्स प्लीज वन कार्ड 5-2 के लिए, जिन्होंने भी 5-2 चुना है, प्लीज गाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये 1 कार्ड किया, मैं इसको लूंगी। The world is not there to make you happy. It's here to make you conscious. तो सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपने अंतर्मन की बहुत ज़्यादा सुननी है फ्रेंड्स। एंजल्स भी वही बता रहे हैं कि कार्मिक सिचुएशंस जो होते हैं ना, आपकी अंतरात्मा को जागृत करने के लिए, आपकी अंतरात्मा को अवेकन करने के लिए होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ ये कार्ड, इस कार्ड का आना भी, ये मुझे लग रहा है ऐसा कि आपके साथ ये डेथ का आना और सिचुएशन जो दिख रही है मुझे, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्मिक सिचुएशन बन रही है, सेपरेशन की सिचुएशन है, ये आप लोगों की अंतरात्मा को जगाने के लिए है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा हील करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप इस सेपरेशन मोड से जल्दी बाहर आ सके, आपकी अंतरात्मा जागृत हो और आपके इंट्यूशन द्वारा आपको और अच्छे से गाइड मिले, और आप लोग जो है इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझ सके अपनी स्थिति को। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रीडिंग पाइल 2 की, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कीजिए फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ध्यान जरूर कीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग जो भी पाइल 2 वाले हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अपने ईश्वर पे अपने भरोसा रखिए कि सिचुएशन सही हो जाएगी, और अपने पार्टनर पे भरोसा कीजिए। अगर कोई रिश्ता जोड़ा है आपने, तो मेरे ख्याल से बार बार इन एंड आउट की स्थिति हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा तो एक दूसरे को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो अब हम देखेंगे पाइल 3 की रीडिंग। फोर्सेस प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, अगर वो सेपरेशन मोड पे है, अगर वो सॉरी मैंने क्वेश्चन कहा नहीं था इसलिए मैंने लूँगी वो कार्ड। अगर वो सेपरेशन मोड पे है, अगर उनका ब्रेकअप हुआ है, या फिर अभी बातचीत बंद है, अभी दूरियां हैं रिश्तों में, तो पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है कि उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिश्ते में आगे कोई उम्मीद बाकी है, या ये रिश्ता खत्म कर देना ही उचित होगा। पाइल 3 चुनने वालों के लिए प्लीज फोर्सेस एंजल्स प्लीज बताएं
जिन्होंने भी 5-3 चुना है उनके लिए आगे ये रिश्ता कैसे रहेगा। इस वक्त वो सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, बातचीत बंद है, हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। तो प्लीज़ बताएं कैसा रहेगा 5-3 के लिए आगे ये रिश्ता। उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं हर बात आपके साथ रेजोनेट करे, लेकिन अगर कोई बात रेजोनेट करती है, कोई मार्गदर्शन मिलता है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। और प्लीज़ एक ये जनरल रीडिंग है तो इस जनरल रीडिंग के बेस पर अपने लाइफ के बड़े फैसले, अहम फैसले ना करें। उसके लिए आप चाहें तो मेरी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मुझे। मैं इन कार्ड्स के माध्यम से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी देखते हैं मुझे आपके लिए क्या बताते हैं, फोर्सेस आपके लिए क्या बताते हैं। मैंने भी 5-3 चुना है, उनके लिए क्या संदेश है, क्या आदेश है। ओके, जो लोग सेपरेशन में है, ब्लॉक कर दिए हैं एक दूसरे को, उनके लिए क्या मैसेज है, उससे बहुत सारे सुनी होंगी है। प्लीज बताना 5-3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, कैसा रहेगा आगे उनका भी रिश्ता। फोर्सेस वन लास्ट का प्लीज हेल्प करें। 5-3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए आगे ये रिश्ता कैसा रहेगा प्लीज बताएं। वन लास्ट का प्लीज गाइड करें। दो कार्ड आ रहे हैं, कोई बात नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है, फुल कार्ड है फ्रेंड्स। तो 5-3 जिन्होंने भी चूज किया है, देखें इस वक्त उनकी परिस्थितियां कैसी हैं। 5-3 जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए ऐसा है कि इस समय वो बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं, और क्योंकि ये सेपरेशन मोड में है, ब्रेकअप हो चुका है या दूर दूर है, मिस कर रहे हैं बहुत एक दूसरे को, ये बात तो तय है। ऐसा लॉस का महसूस कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ खो गया है, बट सब कुछ नहीं खोया है, अभी कुछ बाकी है। देखिए इस कार्ड में 3 कप खो गए हैं जिसके लिए उदासी है, लेकिन ये 2 कप की तरफ ही नजर नहीं पहुंच रही है। ये 2 कप अभी है, मतलब उम्मीद बाकी है कि सब कुछ नहीं खत्म हुआ है, उम्मीद बाकी है। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। या फिर हो सकता है आप लोगों को इस रिश्ते में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप चाहते तो ये 10 ऑफ कप
वाली सिचुएशन है, फैमिली चाहते हो आप लोग, लेकिन कुछ कारण है। मून कार्ड आया फ्रेंड्स, तो मैं कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप दोनों में से कोई एक जो है ना सिर्फ अपने मन की चलाने वाला है। मेरे ख्याल से ये रिश्ता इसलिए खराब हुआ है, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूं। कुछ एक लोगों के लिए ये है कि आप दोनों में से एक व्यक्ति जो है ना अपनी मनमानी करने वाला है, अपनी मन की चलाने वाला है, मतलब मैं जो कहूँ वही हो इस रिश्ते में। ये वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से अगले व्यक्ति में थोड़ा सा दुख और उदासी और सेपरेशन वाली भावना, मीन्स पूरी तरह सेपरेशन नहीं है इस रिश्ते में, मेरे को नहीं लग रहा है पूरी तरह सेपरेशन है करके। दुखी है, उदास है और कंफ्यूज है कि क्या करे, खुद को सिक्योर महसूस नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि खुद में एक सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ है उसमें, उसके लिए स्ट्रेंथ कार्ड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है सिक्योरिटी चाहता है। एक इंसान इस रिश्ते में जो है वो सिक्योरिटी चाहता है, फैमिली चाहता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है जो है अपने, ये कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ अपने चलाना, एक दूसरे व्यक्ति को थोड़ा सा कैसे कहूँ, मतलब कुछ ठीक नहीं है। ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसमें तो, कोई तो है, मतलब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आ रही है मुझे इसमें से। व्यक्ति जो है गुस्सैल हो सकता है अब्यूज करता हो सकता है अपनी चलाता हो सकता है जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, इस टाइप की बिहेवियर हो सकती है किसी की। कुछ तो, सबके लिए नहीं कहूँगी लेकिन कुछ तो है, कोई एनर्जी ऐसी है यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है फ्रेंड्स। अगर किसी का पार्टनर इस टाइप की है तो मैं कैसे उसे थोड़ा सा इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। मैं कतई नहीं कहूँगी कि ऐसे रिश्तों को आप आगे लेकर चलो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो सिर्फ अपनी चलाता हो, आपको दबाने की कोशिश कर रहा हो इस तरीके, क्योंकि दूसरा पर्सन जो है इसमें सिक्योरिटी चाहता है, वो खुद को सिक्योर महसूस नहीं करता है इस रिश्ते में। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो सिक्योर महसूस नहीं करता, इसलिए उसे लगता है कि इतनी दूर आकर जहाँ पे उन्होंने इस तरह के सपने बुन लिए, इस तरह की पोजीशन में पहुंचते पहुंचते रह गए, या तो इस तरह की प्लानिंग कर ली। ये प्लानिंग हो सकती फ्रेंड्स, पहुंचे तो शायद ही होंगे, लेकिन कुछ एक लोगों को बता रही हूँ कि ये पूरी प्लानिंग हो जाए, क्योंकि हैप्पी फैमिली की प्लानिंग कर लेने के बाद कोई एक व्यक्ति का व्यवहार से दूसरा व्यक्ति खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहा है और उसे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लॉस में चला गया है। हो सकता है वो इस बात का वेट भी कर रहा है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ वो इंसान बदल जाए, शायद उस इंसान के स्वभाव बदल जाए और शायद परिस्थितियां ठीक हो जाए, इस बात का इंतजार है ताकि वापस से हम अ, ये फैमिली स्टार्ट कर सकें या इस और आगे बढ़ सकें। और टाइम कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो ये 8 ऑफ वांड्स है, बहुत ही क्विक परिस्थितियां चेंज होंगी। स्ट्रेंथ कार्ड 2 आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक फुल कार्ड है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों की जो परिस्थितियां हैं ना बहुत बुरी तो नहीं है। ये बहुत जल्दी एक्शन का मोड है। तो अगर कुछ एक लोग अगर बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति से परेशान हो चुके हैं तो मैं क्या, ऐसा हो सकता है कि वो लोग क्विक निर्णय ले लें और यहाँ से इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। कुछ लोग हो सकता है उनके लिए फूल कार्ड आया है, तो हो सकता है एक न्यू बिगनिंग हो सकती है इस रिश्ते की। और
फूल कार्ड में खुशी भी होती है, प्लेजर भी होता है, एंजॉयमेंट भी होता है। तो हो सकता है कि आगे बढ़े। देख लेते हैं चैनल मैसेज क्या क्लियर करते हैं इस रिश्ते को लेकर। प्लीज समझे, चैनल मैसेज को थोड़ा क्लेरिफाई करें। फाइल को उन्होंने जो पूछा है वो सेपरेशन के माध्यम तो उनके लिए क्लेरिफाई करें पार्ट्स। ओके, थैंक यू। लेटर आया है वाई एम, तो देखिए माय हो सकता है ये, एम ए, सॉन्ग में बाद में लिखूंगी, बहुत सारे सॉन्ग्स आ गए हैं। बिगनिंग, देखिए फ्रेंड्स बिगनिंग क्लेरिफाई किया गया है बिगनिंग को, तो हो सकता है सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक लोगों की नई शुरुआत हो सकती है। प्लेजर का कार्ड आया है, प्लेजर मिल सकता है। द हैंगमैन, देखिए एक व्यक्ति जो है, मैंने कहा ना हैंगमैन की स्थिति में है, मतलब वो खुद को इस रिश्ते में फंसा हुआ, लटका हुआ, उल्टा लटका हुआ महसूस कर रहे हैं कि कहाँ फंस गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करें, ऐसी पोजीशन में है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हैंगमैन ये भी बताता है कि आप लोगों को रिश्तों को, बातों को, परेशानियों को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। तो जरूरी है कि आप नए नजरिए से देखें। सेवन ऑफ कप्स आया है, सेवन ऑफ कप्स बता रहा है कि हो सकता है आप दोनों में से किसी एक के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन आपको, या फिर जब आप इस परिस्थितियों में फंसे हुए हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि बहुत ही नेगेटिव स्वभाव का है, मैं इतना ही कहूँगी, मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगी उस चीज़ को, आप देख लीजिए उसमें क्या चीज़ें हैं जो इनकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है। तो सेवन ऑफ कप्स उनके लिए ऐसा है कि ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन इस ऑप्शन में अच्छे ऑप्शन भी हैं, बुरे ऑप्शन हैं, जो आपको ग्रोथ भी देंगे, जो आपको नीचे भी गिरा देंगे। तो आपको चुनना है इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ आया है तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर की अर्थ एनर्जी हो। ब्यूटीफुल, तो मैं क्या से स्ट्रेंथ कार्ड, तो ब्यूटीफुल का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को आप ब्यूटीफुल लगते हो, या आपको आपके पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। नंबर 6 आया है, नंबर 1 आया है, तो हो सकता है ये आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो, या लकी नंबर भी हो सकता है। में हो सकता है या माया हो सकता है। फ्रेंड्स ये लेटर से आप देख लीजिएगा कि कौन सा वर्ड बनता है। जो वर्ड आपको ये लेटर्स, तीनों लेटर्स देखकर, एम ए वाई देखकर जो भी आपके दिमाग में आया है ना सबसे पहले, वही आपके लिए मैसेज होगा। तो उस मैसेज पर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी नाम याद आता है। और गाने आए हैं आपके लिए, बहुत सारे गाने आए हैं। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो कुछ लोग तो हो सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में हो कि छोड़ छाड़ दें और बोले कि नहीं आना मैं यहाँ दोबारा। तो गाने ऐसे हैं। मैं तेनू समझावा की ये वाले का सॉन्ग आया है, तो समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुलझ जाता हूँ किसी की धुन में, ओल्ड सॉन्ग है फ्रेंड्स, सुनिएगा जरूर। और तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, तो हो सकता है जो मिस कर रहे हैं आप दोनों में से एक, वो आपके लिए ये गा रहे हो। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहता है वन कार्ड के द्वारा। एंजल्स प्लीज वन कार्ड प्लीज गाइड करें, फाइव को जिन्होंने भी चुना है उनके लिए आगे क्या है मैसेज, आगे क्या गाइड करना चाहते हैं। कि ये वाला हुआ था तो मैं ये लूँगी, सॉरी एक बार फिर निकाल लेती हूँ, फिर से मैं निकालती हूँ प्लीज वन कार्ड। It is please one card last. Okay, thank you. You are not a drop in the ocean.
यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, आपको हिम्मत रखने की बात कर रहे हैं। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन। आप बिल्कुल समुद्र की तरह हैं, कोई आप अपने आप को छोटा महसूस नहीं करें। हो सकते आपके पार्टनर आपको बहुत छोटा महसूस कराते हैं। ये कार्ड्स को ये एंजल्स का मैसेज बता रहा है फ्रेंड्स। कुछ एक लोग तो हैं, कुछ एक पार्टनर जो हैं, किसी के पार्टनर जो ऐसे हैं कि जो अपने पार्टनर को बहुत नीचे दिखाते हैं, उसे छोटा महसूस कराते हैं, उसे ये जताते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, मैं ही मैं हूँ। मतलब मैं जो सोचूं वो सही, मैं जो करूँ सही, मेरा जो डिसीजन हुआ वो तुम्हें मानना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी है। तो आपके उनके लिए ये मैसेज है फ्रेंड्स कि प्लीज़ अपने आप को छोटा मत महसूस कीजिए, अपने आप को नीचा मत महसूस कीजिए। आप सोचिए कि आप एक ड्रॉप नहीं हो, आप पूरा का पूरा ओशन हो। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए। स्ट्रेंथ कार्ड शायद आप ही के लिए आया है, तो इतना स्ट्रांग बनाइए खुद को कि कोई व्यक्ति आपको झुका ना सके, कोई आपको व्यक्ति रुला ना सके, कोई आपको छोड़ने की धमकी ना दे सके और कुछ ऐसा ना हो। तो मेरी तरफ से तो विश है ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाए और हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।